बाबा झूलेलाल की मूर्ति पर ऑब्जेक्शन उठाए कि उनकी मूर्ति नहीं रखी जाएगी। वो भी हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू धर्म मान रहे हैं। जो हमारा केबिन बना था, खाली केबिन बना था, कुछ तो उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। ये ओनली ये इतना सा विरोध है, इसके बीच और गांव वालों को कोई विरोध नहीं था। खाली ये था कि भाई मंदिर में ख्वाजा पीर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। सोहना नगर परिषद के अधीन आने वाले गांव सांप की नगली में उस समय एक बड़ा विवाद हो गया, जिस समय गांव के ही कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर लगी मूर्तियों के ऊपर लगे कांच के कवर को लात मारकर तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक मूर्ति भी खंडित हुई है। वहां पर घटित हुई इस वारदात की वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने फोन में बना ली। मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को अलग अलग लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब जरा पहले उस वीडियो को देखिए जिसके ऊपर यह विवाद हुआ है। तो देखा आपने, जिस मंदिर में लगी मूर्तियों की पूजा अर्चना ग्रामीण करते थे, उनको किस तरह से लात मार कर खंडित किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों की तरफ से पुलिस में लिखित शिकायत देकर इस मौके की वीडियो को भी दिया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। जितेश नाम है, जितेश जी। मामला कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों की ना थोड़ी घटिया सोच की और गंदी राजनीति है जो मंदिरों पे चला रहे हैं। देवता हैं झूलेलाल जी। इनको पहले बताओ झूलेलाल हैं जो हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से। पहले इनको बताओ कि हिस्ट्री पढ़े झूलेलाल की, कि झूलेलाल कौन है। अगर उनको हिस्ट्री नहीं पता, नेट है, गूगल पे जाओ, कहीं भी सर्च कर लो कि झूलेलाल कौन थे। सिंध के राजा थे, ठीक है, झूलेलाल। और ये बता रहे ना कि मुसलमान थे, उन्होंने तो हिंदू धर्म की रक्षा की थी झूलेलाल बाबा ने। तुम्हें नॉलेज नहीं है। पहले आप एक बार जाओ, हिस्ट्री देखो पहले क्या थे झूलेलाल जी, उसके बारे में कोई आगे। तो क्या किया इन्होंने मंदिर में? इन्होंने जी बाबा झूलेलाल की मूर्ति पर ऑब्जेक्शन उठाए कि उनकी मूर्ति नहीं रखी जाएगी। वो भी हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू धर्म मान रहे हैं। हम कोई मुस्लिम थोड़ी नहीं है, हिंदू धर्म में आती है। और हमारे सभी गांव में जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इस बात से सहमत है। लेकिन कुछ 5-7 जो आदमी है ना, जो जिनको कोई मतलब सिस्टम ही ना है। लेकिन यहाँ जी स्थापना के लिए ना वो बनाए गए हैं मूर्ति स्थापना केबिन। वो केबिन तोड़े हैं, एक मूर्ति है वो तोड़ी है, एक और प्रसाद था वो फेंका है इन्होंने, हवन को भंग किया है, सारा काम किया इन्होंने। भंडारा मारपीट नहीं हुई जी, मारपीट। अच्छा। लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ किया वहाँ सारा मंदिर में। अच्छा। हाँ जी, शिकायत दे दी है। अब जरा दूसरे पक्ष को भी सुन लीजिए। दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि शिव मंदिर के अंदर ख्वाजा पीर की मूर्ति लगा रहे थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में यह विवाद हुआ है। लेकिन इन जनाब को शायद यह नहीं पता था कि मौके पर जिन देवी देवताओं को पूरा गांव पूजता है, आप तो उनको लात मारकर उनका अपमान ही नहीं कर रहे, बल्कि गांव के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर मंदिर के अंदर लगी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। लेकिन शायद इन जनाब को यह जानकारी नहीं थी कि आपकी ये सारी वारदात आपके शुभचिंतक कैमरे में कैद कर रही हैं। अगर गांव के शिव मंदिर के अंदर किसी पीर की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था तो पुलिस को सूचना देते, ग्रामीणों को बताते, क्योंकि सारा गांव है तो एक ही समाज के लोगों का जो इस तरह की ख्वाजा पीर की मूर्ति मंदिर में लगा रहे थे, उनको ग्रामीणों के बीच दंडित कराने के लिए पंचायत का आयोजन करते। लेकिन जो आपने मंदिर के अंदर स्थापित देवी देवताओं को लात मारकर घिनौना कार्य किया है, उसकी सजा तो शायद आपको ग्रामीण दे ही देंगे। सबसे पहले तो कोई मूर्ति मंदिर में टूटी नहीं है। गांव साहब की नगली में जो शिव मंदिर है, उसमें सुबह हमारे एक पुराने बाबा थे, मोहननाथ बाबा, उसकी बरसी थी, उनका हवन हुआ। इसी बीच लोकेश भगत जी के साथ आए और वो अपने भक्तों के साथ आकर धूणे पर आकर स्थान पर बैठ गए, जिसका गांव वालों ने विरोध किया कि ये बाबाओं का धूणा, इस पर आपको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं मोलू बाबा हूँ, मैं माथुनाथ बाबा हूँ। और सब ये चक्कर में उन्होंने बोला, तो गांव के लोगों ने कुछ बोला जी ऐसा नहीं हो सकता, ये शिव मंदिर है। तो उसने बोला कि यहाँ ख्वाजा पीर बाबा की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसको उन्होंने वरुण देवता का नाम दिया। लेकिन ख्वाजा पीर के नाम से ही वो पुराना जिस मजार में वो भगत है वो ख्वाजा पीर ही है वहाँ। तो उसको उन्होंने एक चिन्हित एक ईंट लेकर उसको रखने के लिए सतपाल सरपंच और इन सबको उन्होंने वहाँ जाकर रखने के लिए बोला। तो गांव वालों ने इसका विरोध किया। कमेटी गांव वालों के विरोध के बीच में थोड़ा झड़प हुई, जिसके बीच में वो शीशे टूट गए। जो हमारा केबिन बना था, खाली केबिन बना था, उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। ये ओनली ये इतना सा विरोध है, इसके बीच और गाँव वालों को कोई विरोध नहीं था। खाली ये था कि भाई मंदिर में ख्वाजा पीर की मूर्ति नहीं रखनी, यही विरोध था और कोई विरोध नहीं था किसी के बीच। मेरा नाम हरवीर है जी, मैं समिति का एक मेंबर हूँ, मंदिर समिति का।
जहां एक तरफ देश के अंदर लाउड स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नकली गांव में मूर्ति स्थापित करने को लेकर हुए इस विवाद में गांव के लोग अब इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर छोटी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाए, जो मंदिर के अंदर स्थापित किए गए देवी देवताओं को भी लात मारकर उनको खंडित करने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असली सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या की जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।